जी, तो उम्मीद करता हूँ तमाम लीडर्स आ चुके होंगे। तो हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और नए ट्रेनर माशाल्लाह यंग एज में हैं और बहुत सारा नॉलेज रखते हैं और आपको एक बड़े प्लेटफॉर्म के हवाले से, बड़ी कंपनी के हवाले से कंपेयर करके बताएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसको सीखना भी है, लिखना भी है और इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि आप बिजनेस करने हैं तो बिजनेस की फील्ड में आपकी तैयारी होना, आपके पास नॉलेज का होना, एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए तैयारी के लिए इस बैच को अच्छे तरीके से लेना है और इस ट्रेनिंग को बहुत अच्छे तरीके से लेना है। बहुत कुछ आपको इसमें इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ये मैक राना अफजाल भाई के हैंड ओवर करूँगा कि वो बाकायदगी से अपने सेशन का स्टार्ट कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक तमाम मेंबर ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। बाकायदा जो है वो अपने सेशन का स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को बगैर किसी लेट के जो है वो इंफॉर्मेशन नॉलेज प्रोवाइड की जाए। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये करना है कि कॉपी अपने पास रखनी है, कॉपी पेंसिल। बाकी इसके साथ साथ मैं आपको अपना तारुफ भी कराता चलता हूँ। राना अफजाल मेरा नाम है, बकर सिटी से बिलोंग करता हूँ। सर फैसल बलोच मेरे सीनियर हैं, मेरे मेंटोर हैं। तो आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। बाकी आप तमाम लोगों ने जल्दी से कॉपी पेंसिल अपने पास रखना है ताकि आप अपने पास नोट्स बना लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें इंशाल्लाह आपको ऐसे ही बताऊंगा कि जो आप लोगों को बेनिफिशियल नज़र आएंगी। ठीक है, वो आपने अपने पास नोट डाउन कर लेनी है ताकि आप तमाम लोग उससे हमेशा के लिए जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलते हैं स्लाइड की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे लोग आपसे पूछते होंगे जब भी आप जो है वर्ड पोस्टिंग करते हैं, जब भी आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आता है तो आपसे बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते होंगे, इकोनेक्स लाइक एज टाइम्स या इकोनेक्स जो है वो लाइक एज FLP, मतलब बहुत सारी कंपनीज के साथ कंपेयर करते हैं कि इकोनेक्स का जो वर्किंग प्लान है या वर्किंग सेम एज टाइम्स है या फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की तरह है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर कंपनी, हर सिस्टम की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग वैल्यूज़, मार्केटिंग जो है प्लान बिल्कुल जो है वो अलग होता है। जाहिर सी बात है, जो कंपनी नेम में सेम नहीं है तो वो कंपनी जो है वो कैसे सेम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, हमने इकोनेक्स और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को आपको कंपेयर करके बताना है। देखिए, मेरा मकसद किसी भी कंपनी को हिट करना हरगिज़ नहीं है, मेरा मकसद किसी कंपनी के मार्केटिंग प्लान को हिट करना हरगिज़ नहीं है। जस्ट आप लोगों को अवेयर करना होता है। ठीक है, क्योंकि आप जब मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जब आप मार्केटिंग की फील्ड में आते हैं तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको मुख्तलिफ कंपनीज का झांसा देख के आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो आपको मिसगाइड करते हैं, जिस वजह से आप लोगों को जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट बेसिकली अमेरिका का प्रोजेक्ट है और अमेरिकन कंपनी है। बाकी इनकी जो IDs अपडेट होती हैं वो दुबई से होती हैं, ये दुबई से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इनकी जो IDs हैं वो दुबई से। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। किसी भी बंदे का पाकिस्तानी अकाउंट नहीं है। ठीक है, हर बंदा यूके जो है वो यूके के साथ कंपनी कनेक्टेड है और आप दुबई से अकाउंट जो भी रजिस्टर्ड करवाते हैं, आपके अकाउंट दुबई से रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, इकोनेक्स पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान की कंपनी है, ऑनर भी पाकिस्तान का है और इसकी जो है वो इसकी बेस भी पाकिस्तानी है। तो आपको एक तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये मिलता है कि आप पाकिस्तानी कंपनी के साथ पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी लोगों के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। इनके दो पैकेजेस हैं। ठीक है, एक कॉम्बो पैक कहलाया जाता है, एक है जर्नी पैक। ठीक है, कॉम्बो पैक जो आपको आजकल नॉर्मल प्राइस में मिल रहा है वो राउंड अबाउट है तकरीबन 86 या 90,000 के राउंड अबाउट है। ठीक है, उसके बाद जो है इनका एक होता है जर्नी पैक। जर्नी पैक में आपको तकरीबन जो है वो 1,15,000 प्लस की शॉपिंग करना पड़ती है, जिससे आपकी जो है वो आप उसमें वर्किंग कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी जो है वो वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी इकोनेक्स में आपको 4 पैकेजेस मिलते हैं जिनमें आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलती हैं। कॉम्बो पैक में आपको जस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलती हैं। ठीक है, जस्ट आपको वो प्रोडक्ट्स मिलती हैं जो कंपनी की सिलेक्टेड होती हैं। ठीक है, उसके बाद इकोनेक्स के पास आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल पैकेजेस पे काम करने को मिलता है। ठीक है, जहां आपको जो है इको पर्सनल भी मिलता है, इको प्रोफेशनल भी मिलता है, इको एलिट भी मिलता है, इको मास्टर भी मिलता है। ठीक है, आपको जहां आपको तकरीबन जो है वो 4 पैकेजेस पे काम करने को मिलता है। आप अगर कोई भी पर्सन आपके पास फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट से आता है, वो बहुत बड़ी अमाउंट को सुन चुका होता है। ठीक है, वो बहुत बड़ी अमाउंट पे परफॉर्म कर चुका होता है, उसको बहुत सारी हर्डल्स जस्ट अमाउंट की वजह से आती हैं। ठीक है, तो आप उनको जस्ट अगर 17 का पैकेज भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर जाते हैं तो वो आपके साथ डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो लोग वहाँ से ट्रेनिंग लेके आ चुके होते हैं। जस्ट आपको पता है हमारे पाकिस्तानी लोगों का इशू यही है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, इकोनेक्स का जो मकसद है वो बेसिकली ऐसे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना है जिनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इकोनेक्स जो है वो गरीब लोगों के लिए है। ठीक है, जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है ये ऐसा बिजनेस है जो अमीर लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है।
ठीक है। जो इकोनॉमिक्स है ये गरीब लोगों के लिए जो है वो एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि वो बहुत कम पैसों में अच्छे पैसे कमा सकें। बेसिकली जो डायरेक्ट सेलिंग है या मार्केटिंग है, ये इसका रूल यही होता है कि थोड़े पैसों से ज्यादा पैसे कमाना। बहुत ज्यादा पैसों से जो है वो कोई भी बिजनेस डेवलप किया जा सकता है। जाहिर सी बात है आज के वक्त में अगर कोई बंदा 1 लाख रुपया जस्ट किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए लगा रहा है, तो वो बंदा जो है वो कोई स्टॉल भी लगा सकता है। ठीक है, 1 लाख रुपए से वो अपना फिजिकल कारोबार भी स्टार्ट कर सकता है। तो बेहतर ये होता है कि इंसान जो है छोटे पैसों से कम रिस्क पे एक अच्छे सिस्टम को स्टार्ट करे। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोडक्ट शिपिंग डेट इनकी तकरीबन जो है वो 30 से 50 डेज की होती है कि आपको जो क्योंकि इनकी जो शिपमेंट है वो दुबई से आती है। ठीक है, जब आपकी आईडी अपडेट होती है उसके बाद जो आपकी प्रोडक्ट्स आती हैं वो दुबई से आती हैं। ठीक है, तो इसका राउंड अबाउट टाइम जो है वो 30 to 50 डेज लग जाता है। 30 to 50 डेज भी लग जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास काफ़ी जो है वो आ जाते हैं कि सर जो है वो प्रोडक्ट हमें एक्सपायर मिलती हैं, क्योंकि वो तकरीबन 40 से 50 डेज भी उनको जो है वो 40-50 डेज या महीना, 1.5-2 महीने, 3 महीने तक भी लग जाते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है इंसान जो है वो सबसे पहले कंपनी की तरफ से, किसी भी कंपनी की तरफ से सबसे पहले जो अचीवमेंट होती हैं वो उसकी प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, जो इंसान खुद पे इम्प्लीमेंट करके उन पे जो है वो वर्किंग कर सकता है। बाकी इकोनॉमिक्स की जो शिपमेंट की डेट है वो विद इन 7 डेज आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की कर दी जाती है। मैक्सिमम जो है वो 7 डेज हैं, बाकी आपको 3 या 2 डेज के अंदर जो है वो पार्सल रिसीव हो जाता है इकोनॉमिक्स की तरफ से। नेक्स्ट चलते हैं। कमीशन इनका 30% है। इनका 30% कमीशन है क्योंकि इनके कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं जिनके बाद आपका कमीशन बढ़ता है। ठीक है, तो वो भी टारगेट बेस पे होता है। आपको जो है वो हर मंथ का टारगेट दिया जाता है जिस बेस पे आप जो है वो अपना कमीशन ले सकते हैं। ठीक है, जहां आपका 30% कमीशन जो है वो आपको दिया जाता है वो भी सेल पे। बहुत सारे लोगों को मिसगाइड ये किया जाता है कि आप हमारे साथ स्टार्टअप करें, इंशाल्लाह आपको 50+ जो है वो पर मंथ आएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता कि ये सेल्स एंड मार्केटिंग है, आपको सेल करने पे प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मिसगाइड किया जाता है। मोस्टली जो है वो इन्हें टारगेट करना होता है फीमेल्स को, क्योंकि इनके पास बहुत सारी फीमेल्स काम कर रही हैं, पढ़ी लिखी फीमेल्स काम कर रही हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो है वो मुश्किल काम करना फीमेल्स के लिए होता है, क्योंकि मेल्स घर से बाहर निकल के कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये ऐसे लोगों को जो है वो टारगेट करते हैं जो घर पे बैठ के, जिनकी मजबूरी होती है कि हमने काम भी करना है, जॉब भी नहीं है, और फिर उसके अलावा ऑप्शन कुछ नहीं होता कि इंसान ने कुछ ना कुछ करना जरूर होता है। लेकिन फिर ये उसको जो है बड़ी जो है वो डीपली उनको मोटिवेशन देते हैं, बड़ी जो है वो उनको सबक दिखाते हैं, उसके बाद उन्हें जो है मजबूर करते हैं इस चीज़ पे कि वो बंदा 90+ का पैकेज ले। ठीक है, हमारे पास जो कमीशन है वो 30% डायरेक्ट, 21% डायरेक्ट पहले दिन से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आपको पहले ही दिन 30% डायरेक्ट कमीशन और 21% जो है वो इनडायरेक्ट कमीशन किया जाता है। हालांकि इनका जो डायरेक्ट कमीशन, इनडायरेक्ट कमीशन है वो एक लेवल के बाद मिलता है। ठीक है, इनका जो फर्स्ट लेवल है सुपरवाइजर लेवल, ठीक है, सुपरवाइजर लेवल आपको अचीव करने के बाद फिर जाके आपका इनडायरेक्ट स्टार्ट होता है, वो भी जस्ट 5%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जी, ये जनरेशन प्लान है। जनरेशन प्लान 3 लेग्स प्लान होता है। ठीक है, इसमें कोई ऑटो स्पेल वगैरह नहीं होता, ना आपको कोई सीनियर सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि हर बंदे को अपना लेवल अप करना होता है। हर बंदा, क्योंकि आपको पता है बाइनरी प्लस हाइब्रिड प्लान में ये जो है वो सबसे बेनिफिशियल चीज होती है, इसकी 2 लाइनें होती हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब लेफ्ट राइट जब अपने सीनियर की कंप्लीट हो जाती है तो उसकी लेफ्ट और उसके राइट में जो 2 पर्सन आए हैं, 3rd पर्सन जैसे भी सीनियर के साथ आएगा वो ऑटोमेटिकली आपकी डाउन में आता है, आपकी जो है वो लेफ्ट या राइट में आता है। जब लेफ्ट या राइट में एक पर्सन आ गया तो जाहिर सी बात है लेफ्ट वाले या राइट वाले पर्सन को एक पर्सन जो है वो अपने सीनियर की तरफ से थ्रू ऑटो स्पेल मिल जाता है। ठीक है, अब जहां 2 पर्सन लगा के आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कमीशन आना होता है, वहीं आप जो है वो एक डायरेक्ट जो है वो एंट्री लगा के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कमीशन लेते हैं। ठीक है, इकोनेक्स जो है वो बहुत बेहतरीन प्लान है। अभी तक जो है वो किसी भी कंपनी का, चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे वो नेशनल है, अभी भी किसी भी कंपनी का बाइनरी प्लस हाइब्रिड प्लस रैंक्ड प्लान नहीं है। ठीक है, क्योंकि या तो कोई कंपनी बाइनरी पे चल रही है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो जस्ट बाइनरी पे चल रही हैं। ठीक है, जैसा कि आप जो है वो जानते होंगे, एम ग्लोबल आपने नाम सुना होगा, जस्ट बाइनरी प्लान पे चल रही है। ठीक है, उनका प्लस हाइब्रिड या जो है वो रैंक नहीं है। ठीक है, बाकी जनरेशन प्लान जो है वो थर्ड लाइनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आप जब एक लेवल पे जाते हैं तो आपको अपनी तीनों लाइनों में से जो है वो कुछ लेवल अप करने होते हैं, फिर जाके आपका लेवल होता है, और फिर वो लेवल अप आपने साथ साथ उन लोगों को अपने डाउन में रखना है, अपने से छोटे लेवल पे रखना है।
अगर कोई भी बंदा जनरेशन प्लान में आपके लेवल के सेम लेवल पे आ गया तो आपका जो टीम की तरफ से पैसिव इनकम आ रही होती है, जो आपको पैसिव चेक आ रहा होता है, वो आपका रुक जाता है, वो आपको नहीं आता। ठीक है, फिर आपको वही चेक मिलता है जो आप डायरेक्ट एंट्रीज लगाते हैं। ठीक है, बाइनरी प्लस हाइब्रिड का मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। बाइनरी प्लान 2 लेग्स पे होता है। ठीक है, और हाइब्रिड का मतलब होता है कि इस प्लान में आप मल्टीपल जो है वो डायरेक्ट्स लगा सकते हैं। मल्टीपल डायरेक्ट्स लगाने के बाद आपकी जो पावर लाइन है वो बरकरार रहती है, चाहे आप लाइफ टाइम भी करें तो आपकी पावर लाइन कभी भी नहीं रुकती। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बाइनरी प्लान पे काम कर रही हैं, लेकिन उनकी पावर लाइन 1 साल के बाद 0 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पैसिव इनकम, जैसे मैंने आपको जो है वो प्रीवियस ये बताया है कि पैसिव इनकम यहाँ पे आफ्टर सुपरवाइजर स्टार्ट होती है। ठीक है, सुपरवाइजर के बाद आपको 5% टीम की तरफ से बोनस आता है। जो आप सुपरवाइजर जब बनते हैं तो आपकी 12 लोगों की टीम होती है। 12 लोगों की टीम के बाद अगर आप मार्केटिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए कि यहाँ अगर आप इनकी 50%, बहुत सारे अच्छे अच्छे नेटवर्कर्स, बहुत सारे जो है वो बड़े बड़े नेटवर्कर्स की टीम जो है वो 50% भी एक्टिव नहीं होती। ठीक है, बहुत कम रेशो निकलती है एक्टिव टीम की। अगर यहाँ हम 12% की टीम बनाने के बाद अगर 6 लोगों को एक्टिव करते हैं तो 6 लोगों के बाद जो चेक आता है वो 5,000 रुपए का आता है। ठीक है, वो भी 5,000, अगर आप 1 लाख रुपए का 5% निकालें तो 5,000 बनता है। ठीक है, अगर आप 86 का या 85 का निकालेंगे तो राउंड अबाउट बनता है 2,500-3,000 रुपए के करीब। ठीक है, अगर 3,000 या 4,000 रुपए के करीब आपका चेक बनता है 6 लोगों का, तो आपको जो शॉपिंग करने के बाद जो आपको चेक आता है वो राउंड अबाउट आता है तकरीबन 25 से 30,000 रुपए का। ठीक है, अगर आपको 25 से 30,000 रुपए का चेक 6 लोगों को एक्टिव करने पे आता है तो इनका सुपरवाइजर पे जाके 1 सीसी एक्टिव करना होता है। मतलब इन्होंने शॉपिंग करनी होती है कंपनी से 1 सीसी की। जो इनका जो है आप 2 सीसी की प्राइस देखते हैं तो वो बनती है राउंड अबाउट 85 या 90 के राउंड अबाउट बनती है। ठीक है, 1 सीसी आप इसका हाफ कर लें, जो राउंड अबाउट बनता है 40,000 रुपए के करीब करीब का। ठीक है, अगर एक बंदे की इनकम जस्ट इतनी नहीं है कि वो बंदा सीसी एक्टिव कर सके, देखें जिस बंदे को 6 लोगों को एक्टिव करने पे, ये मैं आपको 6 लोगों की रेशो बता रहा हूँ, लेकिन इससे भी बहुत कम लोग जो है आपके एक्टिव होते हैं। ठीक है, 6 लोगों को एक्टिव करने पे जो चेक आ रहा है उसको राउंड अबाउट 30,000 का आ रहा है, लेकिन उसको जो पर्सनल शॉपिंग करना पड़ रही है कंपनी से वो 40,000 रुपए के राउंड अबाउट करना पड़ रही है। अगर वो 1 महीने में अपनी एक डायरेक्ट लगाता है तो फिर तो वो अच्छा चेक ले सकता है, 30,000 रुपये हो जाएंगे और तकरीबन जो है वो 18 से 20,000 रुपए का मजीद चेक आ जाएगा उसको। ठीक है, फिर तो वो 40 से 50,000 रुपए का चेक ले सकता है। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि 50,000 रुपए का चेक लेने के बाद वो अपना 1 सीसी एक्टिव करेगा। 1 सीसी उसका जो है वो राउंड अबाउट एक्टिव होता है 40,000 रुपए में। अब 40,000 रुपए का जो है 40,000 रुपए की शॉपिंग करने के बाद उसे जो है वो जस्ट 10,000 रुपए बचते हैं। ठीक है, फिर इनका ये होता है कि इनके कंसेक्टिव मंथ होते हैं, इनके टारगेट्स होते हैं। ठीक है, आपने जो है वो अगर सुपरवाइजर निकालना है तो आपने 2 कंसेक्टिव मंथ के अंदर सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है। 25 सीसी का बिजनेस निकालना है खुद से और अपनी टीम से। 2 महीने के अंदर आपने 25 सीसी का बिजनेस अपना और अपनी टीम का मिला के निकालना है, तब आप सुपरवाइजर होंगे। अदरवाइज आपकी चाहे 50 लोगों की नहीं, चाहे 100 या 200 लोगों की भी टीम हो जाती है, तब भी आप पैसिव इनकम आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, एक तो सुपरवाइजर क्वालिफाई करना जरूरी है, उसके बाद अगर आपने पैसिव चेक लेना है तो आपने हर मंथ अपना 1 सीसी एक्टिव रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको इकोनेक्स का बता देता हूँ कि इकोनेक्स में आपको जो पैसिव इनकम मिलती है वो फर्स्ट डे से मिलती है। आप जैसे ही 2 डाउन्स लगाते हैं आपकी जो है वो 21% आपको जो पैसिव इनकम है वो स्टार्ट हो जाती है। इनका मैं आपको ये बता दूं कि 5% इनकम सुपरवाइजर पे है। मैक्सिमम इनका जो ड्रीम लेवल कहलाया जाता है, मैनेजर लेवल, इनकी वहां पे जाके आपको 48% जो डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट बनता है वो 48% बनता है। ठीक है, यहाँ इकोनेक्स आपको तकरीबन जो है वो दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो डिस्काउंट है वो मिला के पहले दिन से 51% दे रही है। ठीक है, 30% डायरेक्ट, 21% इनडायरेक्ट, 51% डिस्काउंट आपको फर्स्ट डे से दे रही है, और जिस पे कोई टारगेट भी नहीं है। आप लाइफ टाइम के लिए इस पे जो है वो वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। कोई टारगेट नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका पहला रैंक कंप्लीट हो तभी आपकी अर्निंग आएगी, दूसरा कंप्लीट हो या तीसरा कंप्लीट हो तभी आपको अर्निंग आएगी। आपकी वर्किंग होती रहती है, आपकी डाउन में काम होता रहता है, आपको लाइफ टाइम के लिए चेक आता रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, शॉपिंग। जो मैंने अभी आपको शॉपिंग बताई है कि आपको सुपरवाइजर पे जो शॉपिंग करना पड़ती है वो राउंड 1 सीसी जो एक्टिव रखना पड़ता है, उस शॉपिंग में आपको जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं वो कंपनी की जस्ट अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आपसे ये भी क्वेश्चन होगा कि देखिए जी इकोनेक्स के पास जो है वो अपनी कोई जाती प्रोडक्ट्स नहीं है, इकोनेक्स के पास जो है वो जस्ट बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, अगर इसके पास प्रोडक्ट्स एंड हो जाती हैं, तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपको लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई और जवाब होता नहीं है, तो इसलिए वो इस तरह के क्वेश्चन रेज करते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, इस चीज का अंदाजा आप खुद कर लीजिएगा, जिस चीज को मैं अब कंपेयर करने जा रहा हूँ आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके बाद जो है वो आपको कौन सा बेनिफिशियल लगता है। ठीक है,
जब आप शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग में आपको लिमिटेड प्रोडक्ट्स मिलती हैं, ठीक है, जो कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इनकी हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स हैं शॉपिंग में भी जो आप 1cc एक्टिव करते हैं वही प्रोडक्ट्स मिलती हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है जिनके पास कॉम्बो पैक आ जाता है, लेकिन उनके कॉम्बो पैक में राउंड अबाउट जो है वो 20 से 22 प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स उनसे यूज नहीं होती, या तो वो घर पड़े एक्सपायर हो जाती हैं, या हाफ यूज करते हैं, हाफ एक्सपायर कर देते हैं, या पूरी की पूरी प्रोडक्ट्स जो है एक्सपायर कर देते हैं। बाकी आप हमारे पास अगर आप इकोनेक्स में काम करते हैं तो हमारे पास आप ऑनलाइन स्टोर से कुछ भी परचेज कर सकते हैं। हाँ, बाकी आपको एक और चीज भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बताते चलता हूँ कि आपने शायद इकोनेक्स का ऑनलाइन स्टोर ओपन किया होगा, ठीक है। आपने इकोनेक्स का स्टोर ओपन किया है तो आप जाके चेक कीजिएगा कि फॉरएवर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर पे लगी हुई हैं और बहुत हैवी प्राइस में लगी हुई हैं, और उनकी सेल भी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी प्रोडक्ट रिजल्ट तब देती है जब उसे लोग अफोर्ड करते हैं। जब वो प्रोडक्ट्स लोग अफोर्ड ही नहीं करते, उसके रिजल्ट या उसके बेनिफिट तो बाद में मिलने हैं, ठीक है। इनके पास जो प्रोडक्ट सेल नहीं होती, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर मैं इकोनेक्स में काम करना चाहता हूं, लेकिन मैंने अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो अपना कॉम्बो पैक ऑनलाइन स्टोर पे लगा के सेल करना है। अब बात यह कि वो खुद भी अपने जो है वो प्रोडक्ट्स को, अपने जो है वो कॉम्बो पैक को यूज नहीं कर सकते, तो वो किसी को क्या इसके बारे में बेनिफिशियल जो है वो या बेनिफिट बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप इकोनेक्स से प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो इकोनेक्स से आप ऑनलाइन स्टोर से वो हर चीज जो आपकी जरूरत की है परचेज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, हैंड फ्री चार्जर, डाटा केबल वगैरह, हत्ता कि आप घर का राशन वगैरह भी जो नॉर्मली परचेज करते रहते हैं वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलती हैं देखने को। अब बहुत सारे जो है वो ऐसे लोग जो मेरी टीम में काम कर रहे हैं, मेरे पास तकरीबन राउंड अबाउट जो है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अच्छे लेवल के मिला के तकरीबन 150 से प्लस लोगों की टीम इस टाइम मेरे साथ काम कर रही है, ठीक है। जिसमें आपको ये बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से यहाँ पे आके काम करते हैं कि जो है वो हमने अपनी प्रोडक्ट सेल करवानी है, ठीक है, हमने अपने प्रोडक्ट्स जो है वो इस पे ऑनलाइन स्टोर पे लगानी है। फिर काफी सारे ऐसे लोग जो ड्रीम लेवल पर्सन है, ठीक है, जिनको मैनेजर बोला जाता है, उन्होंने 4cc एक्टिव करके, जो मैनेजर है वो 4cc एक्टिव करता है। 4cc राउंड अबाउट आजकल जो पड़ रहा है तकरीबन 1,40,000 या 50 के राउंड अबाउट पड़ रहा है, ठीक है। जो मैनेजर को जो है वो एडियां रगड़ के जो चेक मिलता है राउंड अबाउट वो 2-2.5 लाख रुपए के करीब होता है। इससे भी रफ चेक होता है। एक बंदा अगर 1.5 लाख रुपए की शॉपिंग कर रहा है और उसका चेक जो है वो 2 लाख रुपए का या जो है वो 2.25 लाख रुपए का है, तो उसे क्या बचता है? वो अपनी टीम को भी मेंटेन कर रहा है, वो अपने लोगों के सीसी भी अपडेट करवा रहा है, वो अपनी टीम की प्रोडक्ट्स की जिम्मेदारी भी लेता है, अपनी टीम में से ऐसे लोगों को भी जो है वो एजुकेट करता है जो अच्छी ट्रेनिंग वगैरह लगा सकें। तो उसके बाद अगर उसको ये चेक मिलता है तो मेरा ख्याल में ये चेक कुछ भी नहीं है। इकोनेक्स के सामने ये चेक बिल्कुल ये समझ लें कि 0.0% में आता है, क्योंकि इकोनेक्स में बहुत अच्छे और हाई लेवल का चेक बंदा इजीली ले सकता है, ठीक है। इकोनेक्स में शॉपिंग की आपको मैंने ये जो है वो कंपेयर करके बताया कि आप ऑनलाइन स्टोर से जाके कुछ भी परचेज कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। यहाँ आप जब 1cc एक्टिव करते हैं 40,000 रुपए का 1cc एक्टिव होता है, और उसके बाद भी आपका जो चेक होता है वो इस काबिल नहीं होता कि आप अपना 1cc एक्टिव कर सके, ठीक है। इकोनेक्स में जो आप शॉपिंग करते हैं वो राउंड अबाउट गोल्ड के बाद, ठीक है, गोल्ड के बाद जब आप शॉपिंग करते हैं तो गोल्ड के बाद जो हमारा नॉर्मल गोल्ड है वो राउंड अबाउट, ठीक है, उसकी जो राउंड अबाउट 35 से 40,000 रुपए में करता है, ठीक है। इसमें यह आ जाता है कि मैं आपको बता दूं कि गोल्ड की जो 2 लाइनें हैं अगर वो 3,000 के पैकेज से भी डेवलप की गई हैं तो 100 लोगों की होती हैं, ठीक है। जिसमें से अगर आप 30% दोनों साइडों में से 30% की भी रेशो निकालें एक्टिव लोगों की, तो फिर भी जो आपका चेक आता है वो राउंड अबाउट 40,000 रुपए के करीब का आता है। अगर 40,000 रुपए एक बंदा 3,000 रुपए की शॉपिंग ऑनलाइन स्टोर से कर रहा है, वो भी उस जरूरत की चीज जो उसके घर में यूज हो सकती है, ठीक है। जो रिपीट सेल है ये हर कंपनी की होती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपको किस तरह की मटेरियल, किस तरह की चीज प्रोवाइड की जा रही है कि जिसपे आप वर्किंग करके या जिसको आप परचेज करके उसको अपने यूज में कैसे ला सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लेवल अप। जी, लेवल अप इनके जो है वो टारगेट बेस होते हैं सारे, ठीक है। सुपरवाइजर है 25cc कंसेक्टिव मंथ में निकालना होता है। अगर आपके 2 महीने के अंदर आपका सुपरवाइजर क्वालिफाई नहीं होता तो आप लाइफ टाइम के लिए डायरेक्ट अर्निंग पे काम करेंगे। इनडायरेक्ट अर्निंग, पैसिव अर्निंग आप एंजॉय नहीं कर सकते। हर बंदे का मकसद, हर कंपनी में जाने का, हर सिस्टम डेवलप करने का मकसद होता है पैसिव इनकम एंजॉय करना। अगर आपको इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल करनी पड़े कि आपका पैसिव इनकम जो है वो ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एएस लेवल पे काम कर रहे होते हैं हमारे पास आते हैं, उनको जो है वो इस चीज़ की समझ नहीं आती, वो समझना ही नहीं चाहते कि जो है हमें शॉपिंग का जो है वो हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें जो है वो तमाम चीज़ें हिडन रखी जाती हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी जिनमें बहुत सारी चीज़ें हिडन रखी जाती हैं। इसमें ये आपको कभी भी नहीं बताया जाएगा कि आपने सुपरवाइजर पे जाके अपना जो है वो 1cc भी एक्टिव रखना है और कंसेक्टिव मंथ 2 मंथ के अंदर आपने अपना 25cc का बिजनेस निकालना है। ये चीज़ें आपको पहले दिन से नहीं बताई जाती। क्यों नहीं बताई जाती?
कि जब एक पर्सन अपने साथ अब बहुत सारे लोगों को 10 से 12 लोगों को अटैच कर लेगा, फिर उस बंदे की मजबूरी हो जाएगी काम करना, फिर वो उसकी मजबूरी होती है, उसे मजबूर कर देते हैं काम करने पे। जाहिर सी बात है, जब आप जो है वो 10-12% की टीम बना लेते हैं तो फिर आप वापस जो है वो आपके लिए मुड़ना मुश्किल होता है। इसलिए बंदे को मजबूर करते हैं। उसके बाद जो है वो जाके ये बताते हैं कि आपने अब जो है वो अपना कंसेक्टिव मंथ के अंदर अपना लेवल अप करना है। अगर आपका 25cc का बिजनेस इकट्ठा 2 महीने के अंदर निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज आपका पैसे चेक नहीं आएगा। ठीक है, सेम एज इट इज इनका जो है वो एम है, असिस्टेंट मैनेजर है। फर्स्ट लेवल इनका है एएस, असिस्टेंट सुपरवाइजर। सेकंड लेवल इनका है सुपरवाइजर। थर्ड लेवल इनका है असिस्टेंट मैनेजर और फोर्थ लेवल इनका है मैनेजर। ठीक है, उससे बाद भी बहुत सारे लेवल्स हैं, लेकिन वो अगर मैं आप डिफाइन करने बैठूं इस ट्रेनिंग में तो मेरा ख्याल में ये ट्रेनिंग बहुत छोटी पड़ जाएगी। ठीक है, एम लेवल का ये है कि जहां पे फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है, 1+3। 1+3 में ये हो जाता है कि आपने जो है 2cc एक्टिव करना होता है पर्सनल पैसों से। 2cc एक्टिव करना है और जो है वो आपने एक डायरेक्ट लगानी होती है। हर महीने आपने एक डायरेक्ट लगानी है और 2cc का बिजनेस आपने परचेज करना है। 2cc की शॉपिंग करनी है अपने आप जो है वो कंपनी से। अदरवाइज आप शॉपिंग नहीं करते तो आप जो है क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका पैसे चेक नहीं आएगा। ठीक है, सुपरवाइजर पे जो इनका चेक बताया जाता है राउंड अबाउट 50,000 का बताया जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग जो सुपरवाइजर क्वालिफाई करके, मेरी टीम में बहुत सारे लोग आ चुके हैं, क्योंकि सुपरवाइजर के बाद जो है वो ये समझ लें कि यहाँ चेक एंड हो जाता है। ठीक है, जब तक आप डायरेक्ट ले रहते हैं तब तक तो वेल एंड गुड है, यहाँ जाके आपका चेक बिल्कुल रुक जाता है। ठीक है, एम लेवल का मैंने आपको बता दिया है, जहां पे आपको 2cc की शॉपिंग और एक डायरेक्ट जरूर लगानी होती है। ठीक है, उसके बाद मैनेजर 4cc एक्टिव करता है अपना। ठीक है, अपने पर्सनल पैसों से 4cc एक्टिव करता है। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड। अब इसमें जो है वो आपको कंपैरिजन में बता देता हूं। जो रिकॉग्नाइज्ड होता है वो हर मंथ अपने पर्सनल पैसों से शॉपिंग करता है। ठीक है, अपने पैसों से शॉपिंग करता है। मतलब जैसे मैंने आपको एम पे बताया कि असिस्टेंट मैनेजर की 3cc बनती है, अगर वो 3cc कंप्लीट, ठीक है, 6cc बनता है, 3% बनते हैं। ठीक है, अगर वो 2cc एक्टिव कर लेता है, अपने जो है पैसों से एक्टिव करता है, जो है वो परचेजिंग करता है और एक डायरेक्ट लगाता है, तो फिर वो बंदा अनरिकॉग्नाइज्ड कहलाएगा। अगर उस बंदे ने अपने 3 जो है वो 3cc का 6cc का जो बिजनेस है वो पैसों से परचेज किया, तो फिर वो बंदा आपका जो है वो रिकॉग्नाइज कहलाएगा। और फिर उस बंदे को जो लेवल अप होते हैं, जो जिनके आगे जो है वो इनको रिवॉर्ड्स वगैरह जो मिलते हैं, उसमें वो शामिल होगा। कंपनी के जो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो टूर्स वगैरह मिलते हैं उसमें जो है वो ऐड होगा। अदरवाइज वो बंदा अगर अनरिकॉग्नाइज है तो वो बंदा इनके जो है वो किसी भी रैली वगैरह या किसी भी जो है वो कंपनी की रिवॉर्ड सेरेमनी वगैरह में नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद इक्वलेस में आपका कोई टारगेट नहीं है। आपके पास आपका पहला लेवल भी कंप्लीट नहीं होता, आपकी दोनों लाइनें मेंटेन चल रही हैं, तो आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छी अर्निंग एंजॉय करने को मिल रही है। ठीक है, जहाँ पे कोई टारगेट नहीं है कि आपने 1 महीने के अंदर, आपने 2 महीने के अंदर या आपने 3 महीने के अंदर ये लेवल अप करना है, अदरवाइज आपको अर्निंग नहीं आएगी। पहले दिन से आपकी पैसे स्टार्ट होती है और लाइफ टाइम के लिए आपको पैसे आती है। नेक्स्ट चलते हैं रैंक्स। अब इनकी जो है वो कोई रैंक्स रिवॉर्ड नहीं है। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में कोई रैंक रिवॉर्ड नहीं है। अगर इनको कहीं पे जाकर रैंक रिवॉर्ड मिलता है तो वो बहुत हाई लेवल पे जाके मिलता है। ठीक है, उसमें ये हो जाता है कि इनकी कुछ रैलीज होती हैं, ग्लोबल रैली, इस तरह की कुछ जो है वो इनके रैंक प्लान होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आगे जाके होते हैं। ठीक है, मतलब है कि सोअरिंग मैनेजर है या जो है वो डायमंड मैनेजर है, इस लेवल पे जाके होते हैं। मैनेजर या सीनियर मैनेजर तक इनकी कोई जो है वो रैंक रिवॉर्ड वगैरह नहीं होते। हालांकि इकोनेक्स में आपको 8 रैंक प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसका आप जब कंप्लीट करते हैं तो आपको पहले ही दिन से रैंक जो है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आप ब्राउन्ज होते हैं, सिल्वर होते हैं, गोल्ड होते हैं या प्लैटिनम होते हैं, जो गोल्ड तक का रिवॉर्ड है वो आपको कैश में मिलता है। जो गोल्ड के बाद प्लैटिनियम या एम्बेसडर या ग्लोबल एम्बेसडर या मजीद जो रैंक है, इनका जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलता है बीपीएस में। बीपीएस का मतलब होता है बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार। ठीक है, वो जब भी कंपनी करवाती है वो आपको रिवॉर्ड जरूर मिलते हैं। ठीक है, ये हमारी है फिक्स अचीवमेंट, फिक्स इंसेंटिव इन्हें कहा जाता है, जो किसी भी कंपनी में अभी तक नहीं है। ठीक है, हर कंपनी टारगेट पे रखती है कि आप इतना टारगेट कंप्लीट करेंगे तो आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इनके कोई रैंक रिवॉर्ड नहीं है। ठीक है, मैं आपको बाकी मजीद जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। टाइम काफ़ी शॉर्ट है, बहुत सारे इनके जो है वो अदर लेवल भी हैं जिनके बारे में मैं आपको जो है वो बहुत क्लियरली बता सकता हूँ, लेकिन टाइम शॉर्ट है। जाहिर सी बात है, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन जो मैं ये दे रहा हूँ ये आपके लिए इनफ हो जाएगी। कोई भी पर्सन आपको अपनी तरफ जो है वो मिसगाइड करके इंशाल्लाह अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जी,
आईडी अपडेट्स का जो इनका टाइम होता है, इनका टाइम आईडी अपडेट करने का राउंड अबाउट जो है वो 7 डेज का होता है, कि इनकी आईडी 7 डेज के अंदर अपडेट होती है, एक्टिव होती है। 7 डेज के बाद आप इस पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले कि तब तक जो है वो इनका कोई भी पर्सन काम करता ही नहीं है जब तक उसकी प्रोडक्ट्स नहीं आ जाती। जाहिर सी बात है, जिस बंदे की प्रोडक्ट्स खुद नहीं आई, उसने खुद जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं की, तब तक वो किसी को कैसे गाइड कर सकता है। या वो इंसान वो सर्कल में किसी को इन्वाइट करता है कि जी आए जो है वो मैंने फला कंपनी ज्वाइन किया, आप मेरे साथ ज्वाइन करें। वो बंदा सबसे पहले ये सवाल पूछेगा आपको क्या मिला कंपनी की तरफ से। उनके पास तो जस्ट प्रोडक्ट्स भी नहीं होती कि दिखा सके कि हमें ये प्रोडक्ट आई है, ठीक है। उसके बाद इकोनेक्स में आपकी जो आईडी है विद इन फ्यू मिनट्स लाइव हो जाती है, ठीक है। आप विद इन फ्यू मिनट्स आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है। आप मतलब आज आपके पास जो है वो अगर 10 लोग भी बैठे हैं जिन्होंने आपके साथ स्टार्टअप करना है, तो वो आप अपनी आईडी लगाएंगे, फौरन आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है। विद इन सेकंड्स आप उन लोगों को अपने साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जहां अगर आपके पास जो है वो फॉरएवर में कोई भी पर्सन आपको कहता है कि मैंने फॉरन ज्वाइन करना है, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि 7 डेज के बाद आपकी आईडी अपडेट होती है। नेक्स्ट चलते हैं, विड्रॉ इनका 30 to 40 डेज लग जाते हैं, ठीक है। बताया जाता है 30 डेज का मंथली विड्रॉ बताया जाता है, लेकिन राउंड अबाउट 40 डेज लग जाते हैं। फिर विड्रॉ इनका आपको डायरेक्टली नहीं मिलता। जो इकोनेक्स आपको विड्रॉ दे रही है वो डेली आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, आपके अकाउंट में देती है। इनके विड्रॉ जो है वो जो भी दुबई में इनके जो है सीनियर्स बैठे होते हैं, इनकी प्रोडक्ट्स, इनके विड्रॉ, इनकी पेमेंट्स वहां से निकलवाना, लोगों को पहुंचाना, वो इनकी जिम्मेदारी होती है। जब आपकी पेमेंट, आपका विड्रॉ किसी थर्ड हैंड में चला जाता है, तो वो समझ लें कि उसमें स्कैम हो सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे स्कैम किए, विड्रॉ ले लिए, किसी को हाफ पेमेंट किया, किसी को की ही नहीं है, किसी की शिपमेंट ले ली है, किसी की शिपमेंट नहीं दी, वहां से रिसीव कर लेते, शिपमेंट नहीं देते। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इसमें जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसमें आपको विड्रॉ इकोनेक्स में आपको डेली बेस मिलता है, ठीक है। आप विड्रॉ आपने आज एंट्री लगाई, अभी एंट्री लगाई, आप विद इन जो है वो मिनट्स या विद इन सेकंड्स आपने विड्रॉ भी ले सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट डिसीजन इज योर कि आपने क्या करना है। जाहिर सी बात है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज उम्मीद है कि आप लोगों को मिली होगी। आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया होगा, इसको जो है वो कॉपीराइट भी किया होगा, ताकि आप लोग जो है वो आगे के लिए भी इस पे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपको मजीद इन्फॉर्मेशन, मजीद नॉलेज इंशाल्लाह कन्वे करते रहेंगे। बाकी मेरा मकसद किसी कंपनी को हिट करना या टारगेट करना नहीं था। अगर कोई भी पर्सन जो है वो इस ट्रेनिंग में, इस मीटिंग में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से बैठा है, उसके लिए मैं इंतहाई माजरत, अगर जो है वो किसी ने मेरी माइंड जो है वो बात को माइंड किया। हमें जो है वो ओरिजिनल चीज़ें लोगों को जो है वो कन्वे करना अच्छा लगता है। ज़ाहिर सी बात है, इसमें मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जो ओरिजिनल ना हो, जो जेन्युइन ना हो, जो फेक हो। तमाम वो चीज़ें बताई हैं जो मैंने बिल्कुल जो कहें कि एक्यूरेट हैं, ठीक है, जो आपको एक्यूरेट मिलेंगी। बहुत सारे पर्सन उस पर इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, वर्क कर चुके हैं, तो उन्हें इस चीज़ का आइडिया है कि ये चीज़ें एक्चुअल हैं, ठीक है। बाकी अब मैं जो है वो माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ अपने सीनियर, अपने मेंटोर सर फैसल बलोच को, कि क्योंकि 2 टॉपिक्स हैं आज के और बहुत मेन टॉपिक हैं। तो एक जो है वो टॉपिक मेरा था जिस पे मैंने उम्मीद है कि आपको अच्छी जो है वो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज दी होगी। सो अब मैं जो है वो माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ सर फैसल बलोच को। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। यकीन जाने जो नॉलेज आपने लिया वो मैंने भी सीखा, मैं भी साथ में बैठ के ये ट्रेनिंग लेता रहा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनसे मैं भी अभी नावाकिफ था, तो ये एक सेशन में समझ नहीं आती। ये सेशन रिपीट करते रहेंगे, बार बार ट्रेनिंग्स लेते रहेंगे, तो आपके ये पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो दूसरा है हमारा, पहला था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ कंपैरिजन, जो कि हमने रियलिटी बेस पे किया है। एक एक चीज़ आपको पीडीएफ के जरिए प्रोवाइड की है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये झूठ है, तो आप उनके सामने ये पीडीएफ रख दें कि भाई इसमें कहाँ पे झूठ है, आप ये ज़रा साबित कर दें। तो हमारा मकसद इसलिए ये पीडीएफ के जरिए ही क्लियर करना होता है, ताकि आप सही तरीके से उस सही और गलत की पहचान कर सकें। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सर, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है, या बहुत सारे लोग जो क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आपकी तरफ आ रहे होते हैं, तो वो ये होते हैं कि ये इकोनेक्स जो है ये टाइम्स की तरह है, या टाइम्स की कोई ब्रांच है, या इनका काम सेम है। तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ज़रा शॉर्ट टाइम में। ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है। अगर आपको मजीद इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो आप वो भी देख सकते हैं। टाइम्स वर्सेस इकोनेक्स लिखेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो आपके सामने वो वीडियो भी आ जाएगी। उसके अलावा स्टार्ट करते हैं। लोग आपसे सवाल करते हैं कि इकोनेक्स लाइक इज टाइम्स, कि ये टाइम्स की तरह है या टाइम्स की कोई ब्रांच है।
तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसको जान लेते हैं कि ये असल माजरा क्या है या इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर देखें तो टाइज जो है वो चाइना की कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, वो चाइना से बिलोंग करती है। और इकोनेक्स जो है ये पाकिस्तान की कंपनी है, पाकिस्तानी ब्रांड है, आपके अपने मुल्क का ब्रांड है और ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है। इसके बाद अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो टाइज की जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइनीज हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड है, लोकल नहीं है, गलत नहीं है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइनीज ब्रांड है। और आपके जो इकोनेक्स की प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तानी नेशनल ब्रांड है, आपका लोकल ब्रांड है, आपके घर का ब्रांड है। आपके इस चीज की श्योरिटी होती है कि ये हलाल है, ये अच्छे तरीके से बनाई गई है, या इसका मटेरियल क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरी मार्केट की प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं और इनकी कीमत का भी आपको पता होता है कि ये महंगी तो नहीं दी जा रही या ये इसकी जो प्राइस है वो बूस्ट तो नहीं की गई। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं चलूंगा, क्योंकि इन चीजों का कंपैरिजन करने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप लोगों को जो अपॉर्चुनिटी घर बैठे फ्री में मिल चुकी है, और एक वो अपॉर्चुनिटी जो लोग लाखों रुपए लगा के, हजारों रुपए लगा के इतनी मुश्किल से स्टार्ट करते हैं, आपको उनसे क्या क्या बेनिफिट्स ज्यादा मिल रहे हैं या उन कंपनियों में ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपको एक हैंडसम छोटी सी शॉपिंग से उन तमाम कंपनियां जो 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,20,000 से स्टार्ट करती हैं और लोग वहां से 1,20,000 रुपए की शॉपिंग करके वो अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं, अगर वही अपॉर्चुनिटी आपको फ्री हैंड घर में बैठे हुए मिल गई है और उसकी कोई अमाउंट भी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कोई ज्यादा आपने शॉपिंग भी नहीं की, तो आपको फिर चूज कौन सा करना चाहिए, लाख रुपए वाला प्लेटफॉर्म या 3,000 वाला प्लेटफॉर्म। क्योंकि वहां पे आप अगर जाएं तो टाइम्स में आपको 60,000 रुपए की शॉपिंग करना पड़ती है, यानी कि 45 से 48,000 रुपए की इनकी शॉपिंग है। बाकी इनकी ट्रेनिंग फीस होती है 5,000 रुपए इनकी ट्रेनिंग फीस है। जो 100 रुपए की रजिस्ट्रेशन करवा के एहसान लगा रहे होते हैं कि भाई हम 12 दिन का बैच ले रहे हैं तो हमने तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो एहसान लगा दिया सीनियर पे, तो सर जहां पे 1-1 लाख या 60,000 रुपए की ज्वाइनिंग होती है, वहां पे आपको 5,000 रुपए जस्ट ट्रेनिंग लेने का, जो 4 से 5 दिन वो ट्रेनिंग करवाते हैं उसकी ट्रेनिंग फीस आप पे करते हैं। ज्वाइन करें या ना करें वो बाद की कहानी नहीं, एडवांस में आप 5,000 रुपए पहले पे करते हैं, उसके बाद वो आपको ट्रेनिंग देते हैं कि ये काम होता कैसे और ये काम आप करते कैसे हैं। लेकिन अगर इसी की ज्वाइनिंग आप इकोनेक्स में देखें तो इकोनेक्स में आपके पास 4 पैकेजेस मौजूद हैं। आप 3,000 रुपए से भी स्टार्ट ले सकते हैं, 3,000 रुपए की शॉपिंग करके भी इस बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं, 7,000 रुपए की शॉपिंग करके भी इस बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं, 12,000 रुपए की प्रोडक्ट्स भी अपनी जरूरियत जिंदगी की लेके आप इस बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं, और 17,000 रुपए से भी आप इस बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि अगर हम टाइम्स की बात करें तो टाइम्स में जब आप ब्राउन्स बनते हैं तो वो 200 पीवी से बनते हैं, मतलब 200 पॉइंट्स की आपको पर्सनल शॉपिंग करना पड़ती है तब आप ब्राउन्स बनते हैं। अगर आप अदरवाइज अगर आप 45 से 48,000 रुपए की खुद अपनी जेब से स्टार्ट करने के लिए शॉपिंग नहीं करते तो आप ब्राउन्स नहीं बन सकते, आपको पर्सनल अपने पैसों से ये शॉपिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम इकोनेक्स की बात करें तो इकोनेक्स में आप टीम के साथ मिलके आप जस्ट 3,000 रुपए से प्रोडक्ट की शॉपिंग करते हैं और उसके बाद टीम के साथ मिलके 460 पॉइंट्स करते हैं। जो टीम आपकी काम करती है वो भी आपके पॉइंट्स काउंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप ब्राउन्स बन जाते हैं। आपके सामने डिफरेंस सामने होगा कि एक जगह पे आप 3,000 रुपए से ब्राउन्स बन रहे हैं और दूसरी जगह पे आप 48,000 रुपए की शॉपिंग से ब्राउन्स बन रहे हैं, तो डिफरेंस आपके सामने है कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। इसके बाद आ जाते हैं सिल्वर रैंक। टाइम्स में अगर आप सिल्वर बनते हैं तो वो 3,000 पॉइंट्स आपके बनते हैं, तब आप जाके सिल्वर होते हैं, और इकोनेक्स में आप सिल्वर 920 पॉइंट से हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, टाइम्स में ब्राउन्स अचीव हो भी जाए तो आपको टीम को कमीशन नहीं आता। जब आप सिल्वर बनते हैं तो सिल्वर के ऊपर आके आपको इनडायरेक्ट जो टीम वर्क होता है वो स्टार्ट होता है। लेकिन इकोनेक्स में पहले दिन से आपका डायरेक्ट और आपका इनडायरेक्ट, यानी कि आप खुद काम करते हैं या आपकी टीम काम करते हैं, इकोनेक्स में आपको पहले दिन से आता है, टाइम्स में आपको पहले दिन से नहीं आता। उसमें आपको कब आता है, जब आप सिल्वर हो जाते हैं और आपके 3,000 पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे, गोल्ड रैंक। टाइम्स में आपका गोल्ड रैंक जो है वो 12,000 पॉइंट से होता है, इसको कहते हैं पीवी, पॉइंट्स वैल्यू, ठीक है जी। टाइम्स में आपने अगर गोल्ड बनना है तो इसके लिए आपके 12,000 पॉइंट्स होने चाहिए, और अगर इकोनेक्स में आप गोल्ड बनते हैं तो गोल्ड के लिए आपके 2,300 पॉइंट्स हैं। अब 12,000 और 2,300 पॉइंट्स में आपके सामने डिफरेंस सामने होगा कि आप कहाँ पे जल्दी जो है रैंक अचीव कर सकते हैं और कहाँ पे जल्दी आप गोल्ड बन सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सर प्लेटिनियम। आप अगर टाइम्स में प्लेटिनियम बनते हैं तो वहां पे आपके 50,000 पॉइंट्स होने चाहिए, 50,000 पॉइंट्स भी होने चाहिए
और इसके साथ साथ 3 आपके डायरेक्ट रेफरेंस से लगे हुए बंदे गोल्ड भी होने चाहिए। एक तो शर्त यह है कि आप प्लेटिनियम बनना चाहते हैं तो आपके 50,000 पॉइंट्स होने चाहिए। आपके 50,000 पॉइंट्स हैं लेकिन आपके 3 डायरेक्ट रेफरेंस से 3 गोल्ड नहीं है तो आप प्लेटिनियम शो नहीं हो सकते, आप प्लेटिनियम नहीं होंगे। दूसरी बात सुन लीजिए, अगर आपके 50,000 पॉइंट्स नहीं है और 3 आपके गोल्ड हो चुके हैं फिर भी आप प्लेटिनियम नहीं हो सकते। मतलब आपको प्लेटिनियम बनने के लिए अपने डायरेक्ट रेफरेंस से 3 अलग अलग लाइनों से, एक लाइन से भी नहीं, मतलब आपने 1 लाइन चलाई, 2 लाइन चलाई, 3 लाइन चलाई, 10 लाइनें चलाई, उन 10 लाइनों में से कोई से 3 ऐसे बंदे होने चाहिए जो गोल्ड हो, तब आप प्लेटिनियम हो सकते हैं, अदरवाइज आप प्लेटिनियम नहीं हो सकते। इकोनेक्स में आप प्लेटिनियम एक तो जस्ट आप 6900 पॉइंट्स के ऊपर हो जाते हैं, यानी कि 100 कम 7,000 आपके पॉइंट्स होते हैं, 6900 पॉइंट्स होते हैं, आप प्लेटिनियम हो जाते हैं। ठीक है, प्लेटिनियम के साथ आपको जस्ट एक डायरेक्ट गोल्ड चाहिए वीकर में। जस्ट एक बंदा अगर आपकी वीकर में छोटी लाइन में गोल्ड हो जाता है, आपका रैंक प्लेटिनियम हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे, टाइम्स में अगर आप सेल्स मैनेजर बनते हैं तो आपके 2 लाख पॉइंट होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 लाख पॉइंट्स होने चाहिए और 2 डायरेक्ट रेफरेंस से आपके प्लेटिनियम नीचे। मतलब आप सेल्स मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपके डायरेक्ट रेफरेंस से आपकी टीम में 2 डायरेक्ट प्लेटिनियम रैंक अचीव करेंगे तो आप सेल्स मैनेजर बनेंगे, अदरवाइज आप नहीं बन सकते। लेकिन इसी का सेम रैंक अगर हम इकोनेक्स में देखें तो आपका रैंक एम्बेसडर होता है। एम्बेसडर के ऊपर आपके 9200, 2 लाख नहीं, सिर्फ 9200 पॉइंट्स होते हैं, आपका रैंक एम्बेसडर होता है। और इसके लिए जस्ट आपका एक आपकी वीकर साइड पे आपकी छोटी लाइन में आपके डायरेक्ट रेफरेंस से एक बंदा प्लेटिनियम रैंक अचीव करना चाहिए तो आपका रैंक एम्बेसडर हो जाता है। फैसला आपके हाथ में है कि आप किस प्लेटफॉर्म में इजिली परफॉर्म कर सकते हैं और आगे अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। आप अगर देखें जनरेशन प्लान में, तो जनरेशन प्लान में आपको कहीं पे भी ऑटो स्पेल नहीं मिलता। मतलब जो आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और आपको टीम की सीनियर की तरफ से ऑटो स्पेल आना शुरू हो जाता है, आपकी टीम बनना शुरू हो जाती है। आपने एक बंदे को भी ज्वाइन नहीं करवाया लेकिन आपकी टीम बनना स्टार्ट है। जनरेशन किसी भी प्लान में, भाई अफजाल कह रहे थे फॉरएवर की बात, FLP या टाइम्स हो या कोई भी प्लान हो, किसी भी प्लान में आप जाएंगे जो जनरेशन प्लान हो, जो ट्री प्लान हो जिसमें 2 लाख प्लान नहीं है, उसमें आपको पहली बात तो यह है कि सीनियर की तरफ से 1% भी सपोर्ट नहीं मिलती। दूसरी बात है सीनियर आपको सपोर्ट कर ही नहीं सकता। सीनियर आपका कार अचीवर बन गया, अगर आपने खुद अपना काम नहीं किया या अपनी टीम नहीं बनाई, अपने डायरेक्ट रेफरेंस से कोई ज्वाइन नहीं करवाया तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ना आपको कोई पॉइंट्स आएगा, ना आपको कोई टीम मिलेगी, ना ही वहां से आपको अर्निंग आएगी। ठीक है, आपको अपना 100% काम खुद करना पड़ता है। सीनियर की तरफ से आपको कोई ऑटो स्पेल नहीं मिलता, कोई टीम नहीं मिलती, कोई पॉइंट्स नहीं मिलते, कोई सपोर्ट नहीं मिलती। इसके बाद अगर हम इकोनेक्स में देखें, क्योंकि हमारा बैनरी प्लस हाइब्रिड प्लान है, तो यहाँ पे पहली बात तो यह है कि आपको ऑटो स्पेल्स मिलते हैं। आपने आज ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपने एक अपने बंदे की भी सेल नहीं क्लोज की या टीम नहीं बनाई या अपना नेटवर्क नहीं बनाया या पार्टनर्स नहीं बनाया, आपकी पहले दिन से टीम बनना स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपका सीनियर आपके लिए जितना भी काम करता है या अपने साथ डायरेक्ट रेफरेंस लगाता है तो वो ऑटो स्पेल के जरिए आपकी भी टीम बनता है। ठीक है, उसके आगे जितनी भी टीम काउंट होगी वो भी आपकी टीम काउंट होती जाएगी। इसके बाद है सीनियर्स यहाँ पे स्कोर करते हैं। क्यों? क्योंकि सीनियर की अचीवमेंट आपके साथ जुड़ी है और आपकी अचीवमेंट सीनियर के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर एहसान नहीं लगाते और किसी का किसी के ऊपर एहसान नहीं होता। अगर सीनियर कहता है कि मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ, देखो तो भाई गलत कह रहा है, क्योंकि उसका फ्यूचर, उसका कैरियर आपके साथ जुड़ा हुआ है। और अगर टीम सीनियर के ऊपर एहसान लगाती है कि भाई मैं काम करती हूँ तो आपको फायदा होता है, तो ये भी गलत है। ये सिस्टम की एक पॉलिसी है जिसकी तरह आपको 50% बैनरी प्लस हाइब्रिड प्लान में सपोर्ट किया जाता है। तो ये सिस्टम का कमाल है, ये आपका कमाल नहीं है। आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी सपोर्ट भी तो हो रही है, लेकिन ये जनरेशन प्लान में देखने को नहीं मिलता। इसके बाद अगर आप देखें तो टाइम्स में आपको किसी भी रैंक के ऊपर कोई फिक्स अचीवमेंट नहीं है, टारगेट बेस होती है। मतलब आप टाइम्स में जाते हैं, टियांशी इंटरनेशनल एजुकेशनल न्यूट्रिशनल सिस्टम जिसके ऑनर मिस्टर ली जंजान है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको किसी भी रैंक के ऊपर कोई फिक्स अचीवमेंट नहीं है। आप ब्राउन्ज बनते हैं, आप सिल्वर बनते हैं, आप गोल्ड बनते हैं, आप प्लेटिनियम बनते हैं, आप सेल्स मैनेजर बनते हैं, आप सीनियर सेल्स मैनेजर बनते हैं, आप किसी भी लेवल पे चले जाते हैं, आपको कोई रैंक नहीं मिलता। जस्ट आपका रैंक अचीव होता है और उसके साथ आपको टारगेट मिलता है कि ये प्लेटिनियम का टारगेट है, ये सेल्स मैनेजर का टारगेट है। अगर आप उस टाइम के ऊपर, यानी कि जैसे एक प्लेटिनियम का टारगेट होता है कि आपने अगर फर्ज करें 2 करोड़ रुपए की सेल देनी है तो आपको यहाँ से 10 लाख रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा।
तो मेरे भाई कौन सा बंदा है जो 3 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपए की सेल दे सकता है टाइम्स जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर, जहां पे टीम ही 25, 30, 35, 40 लोगों की एक्टिव होती है बड़ी मुश्किल से। सेल्स मैनेजर का टारगेट होता है 6 महीनों में आपने 3 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपए की सेल देनी होती है 6 मंथ के अंदर, तो वो नहीं दी जा सकती। जिन जिन लोगों का टारगेट विन होता है उनको रिवॉर्ड मिलता है, जिनका रिवॉर्ड विन नहीं होता उनको कोई रैंक अचीवमेंट नहीं मिलती, किसी भी रैंक के ऊपर कोई इंसेंटिव्स नहीं होते। तो इस बात को आपने अपने ध्यान में रखना है। लेकिन इकोनेक्स में ऐसा नहीं है। इकोनेक्स में 8 रैंक है, ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम एम्बेसडर, ग्लोबल एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर और रॉयल क्राउन एम्बेसडर। आप जो भी रैंक अचीव करते हैं, आप ब्राउन्स बनते हैं, सिल्वर बनते हैं, आप गोल्ड बनते हैं, प्लेटिनियम बनते हैं, किसी भी रैंक पे जाते हैं, जिस दिन आपका रैंक अचीव होता है, चाहे 1 हफ्ते में हो, चाहे 1 महीने में हो, चाहे 1 साल में हो, जिस दिन आपने रैंक अचीव किया उसी दिन रिवॉर्ड आपके हैंड ओवर हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपके प्रोजेक्ट में हर रैंक के ऊपर आपको फिक्स अचीवमेंट मिलती है, कोई टारगेट्स नहीं। लेकिन किसी अदर प्लेटफॉर्म के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे किसी भी इकोनेक्स के अलावा कोई, चाहे बैनरी प्लस हाइब्रिड भी हो, बैनरी भी हो, मैट्रिक्स हो, स्पाइडर हो, जनरेशन हो, किसी प्लान में आपको हर रैंक के ऊपर फिक्स अचीवमेंट नहीं मिलती। तो इस बात को अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे, रिपीट सेल, कि अगर आप टाइम्स में शॉपिंग नहीं करते हर मंथ तो आपको पूरे महीने का कोई चेक नहीं आता। आपने 1 महीने शॉपिंग नहीं की, आपको उस महीने का चेक नहीं आएगा। आपने 3 महीने शॉपिंग नहीं की, 3 महीने का चेक नहीं आएगा। आपने 5 महीने लगातार शॉपिंग नहीं की, आपको कोई चेक नहीं आएगा। लेकिन इकोनेक्स में ऐसा नहीं है। आप कोई शॉपिंग नहीं करते फिर भी आपका चेक स्टॉप नहीं होता। आप 2 महीने शॉपिंग नहीं करते फिर भी आपका चेक स्टॉप नहीं होता। आपको आपका चेक आता रहता है। हाँ, पावर के आपके जो पॉइंट्स होते हैं, जब तक आप शॉपिंग नहीं करते तब तक वो पावर के पॉइंट्स आपको बढ़ना बंद हो जाते हैं, आपकी टीम इंक्रीज होती रहती है। तो इस वजह से आपका एक दिन का, सिंगल एक दिन का चेक भी जाया नहीं होता। लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर आपको पूरे महीने का चेक नहीं मिलता, क्योंकि वो 1 महीने के बाद चेक देते हैं, तो वो पूरे का पूरा महीने का चेक आपका काट लेते हैं। इसके बाद आज आती है इनकम। हमारे, अगर आप टाइम्स की देखें तो टाइम्स में आपको 16% डायरेक्ट कमीशन है, यानी कि आपने 1 लाख रुपए की टाइम्स में सेल करवाई तो आपको 16,000 रुपए आएंगे। और अगर उसी सिस्टम में आपकी टीम ने 1 लाख रुपए की सेल करवाई तो आपको 5,000 रुपए आएंगे। इसी चीज को आप इकोनेक्स में देखें, जिस सिस्टम का आप हिस्सा हैं, तो यहाँ पे आपके डायरेक्ट रेफरेंस से 1 लाख रुपए की सेल होती है तो यहाँ पे आपको 30,000 रुपए मिलते हैं। टाइम्स में आपको 16,000 रुपए मिलते हैं, इकोनेक्स में आपको 30,000 रुपए मिलते हैं उसी 1 लाख रुपए की शॉपिंग पे। और अगर टाइम्स में आपकी टीम 1 लाख रुपए की शॉपिंग देती है तो आपको 5,000 रुपए मिलते हैं। और इकोनेक्स में अगर वही टीम आपकी 1 लाख रुपए की सेल करवाती है तो आपको 21,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा है। और वो प्लेटफॉर्म जहां पे 16% और 5% आ रहा है, ये लाखों रुपए से स्टार्ट होते हैं सर, 60,000 रुपए से ज्वाइन होता है। और जिस प्लेटफॉर्म में 30% और 21% आ रहा है, ये जस्ट 3,000 रुपए की शॉपिंग से भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये कदर आपने करनी है, डिसीजन आपने करना है, क्योंकि आपका फैसला ही आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इसके बाद आ जाता है सर हमारे पास ऑनलाइन। आप टाइम्स में जाएंगे तो टाइम्स में आप फिजिकल वर्क करेंगे, आप ऑनलाइन वर्क नहीं कर सकते, आप घर बैठ के नहीं कर सकते, आप जॉब करते हुए नहीं कर सकते, आप स्टडी करते हुए नहीं कर सकते, आप किसी भी प्रोफेशन में है उस वक्त तक टाइम्स को नहीं कर सकते जब तक आप उसको जाके फिजिकल वर्क के ऑफिस में नहीं करेंगे, उनके जगह पे फिजिकल ऑफिस में जाके वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन इकोनेक्स में ऐसा नहीं है। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं, दुनिया का कोई काम कर रहे हो, अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना अपनी मर्जी के मुताबिक इस काम को सर अंजाम दे सकते हो। इसके बाद आ जाता है वर्किंग। आप टाइम्स को फुल टाइम करते हो, फुल टाइम नहीं करते रिजल्ट्स नहीं आता, और वो आपको फुल टाइम करना पड़ता है। जबकि इकोनेक्स आप पार्ट टाइम करते हो, जब आपका दिल करे आप अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना, आप रात को फ्री होते हैं, आप दिन को फ्री होते हैं, आप 1 हफ्ता फ्री नहीं होते, 1 महीना फ्री नहीं होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस टाइम फ्री हैं, जिस टाइम आपका दिल करे, आप इस काम को करके एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम टैक्स की बात करें तो टाइम्स में जो आपका चेक आता है, अगर आप फाइलर हैं, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, आपका पूरा लेन देन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड है, तो फिर तो आप 1 लाख रुपए का फर्ज करें विड्रा करते हैं, आपकी अर्निंग आती है, तो उसमें आपको 88,000 रुपए मिलेंगे, 12% आपका टैक्स लग जाएगा। और जो बंदा टाइम्स में फाइलर नहीं है, नॉन फाइलर है, उसको 24% टैक्स लगता है। यानी कि आपने 1 लाख रुपए का चेक लेना है तो उसमें से आपको 76,000 रुपए मिलेंगे, 24,000 रुपए आपके मैनेज हो जाएंगे, आपका टैक्स कट जाएगा। लेकिन इकोनेक्स में ऐसा नहीं है।
इकोनेक्स में आप जस्ट, जिसे एडमिन फीस बोलते हैं, ये टैक्स जो आप पे करते हैं जस्ट 10% है। आप फाइलर हैं या आप नॉन फाइलर हैं, आप जस्ट 1 लाख रुपए का विड्रॉ लगाते हैं, फाइलर और नॉन फाइलर दोनों 10,000 रुपए आपके कटते हैं, 90,000 रुपए आपको उसका विड्रॉ मिल जाता है। तो ये डिसीजन आपने करना है। इसके बाद विड्रॉवल का ऑप्शन आता है, तो विड्रॉवल में भी आप देख लें, मुलाहिजा करें जरा कि अगर उसका आप चेक लेना चाहते हैं, आपने 1 महीना वर्किंग की, तो उसका जो आपका विड्रॉ आएगा, जो आपको अर्निंग रिसीव होगी, वो 45 दिन के अंदर होगी। 45 दिन, दोबारा सुन लें, 1.5 महीने बाद आपको पूरे काम का चेक आता है। उस वक्त तक आपका अल्लाह ना करे कि फौतगी हो गई, कोई खुशी हो गई, इमरजेंसी आ गई, आपको जरूरत है, आपके घर में राशन पानी नहीं है, आप नहीं ले सकते भाई, रिक्वेस्ट तक नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिसी है कि 45 दिन में आपको वो चेक आएगा, इससे पहले आपका चेक नहीं आएगा। एक तो आपका पूरा महीना जो आपने काम किया, और उसके भी 15 दिन बाद फिर आपको वो अर्निंग आती है, इससे पहले नहीं आती। जबकि इकोनेक्स में ऐसा नहीं है, आप डेली बेस हर दिन आप अपनी मर्जी से विड्रॉ लगा सकते हैं, और उसमें आप जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर आपको विड्रॉ रिसीव हो जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जो मैंने आपके सामने विड्रॉ लगाए थे, आपके सामने मैंने लाइव डेमो किए थे, आज रात के सेशन में ले लेना, क्योंकि ये मैंने लैपटॉप ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैं आईडी ओपन नहीं करता। तो मैं रात के सेशन में इंशाल्लाह आपको वो चेक जो मैंने लगाए थे, जो विड्रॉवल किए थे, वो अप्रूव्ड दिखाऊंगा, वो मुझे रिसीव हो चुके हैं सर। जो मैंने आपकी आंखों के सामने विड्रॉ किए थे 50-50 हजार रुपए के, 50,000 का इस टाइम विड्रॉ किया था, 50 टाइम का रात को 9:30 बजे, तो वो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। उसमें सबसे पहले ज्वाइन करते ही मैं पहले ही आपको यही चीज दिखा दूंगा कि सर यहाँ पे जो मैंने विड्रॉ किए थे वो रिसीव हो चुके हैं। एक होती है आंखों से देखी बात, एक होती है कानों से सुनी। तो आप आंखों से देख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि यहाँ पे आप अगर विड्रॉ लगाते हैं तो 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको वो विड्रॉ रिसीव हो जाता है। तो आपके जो तमाम क्वेश्चंस आ रहे थे फॉरएवर के हवाले से या टाइम्स के हवाले से, तो ये तमाम सवालात मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको ये क्लियर समझ ना आए हो तो मैं कोशिश करूंगा इन दोनों की मैं अलग अलग अच्छे सेशन जो रिकॉर्ड हो तो वो मैं यूट्यूब के ऊपर डाल दूं, वहां से भी आप दोबारा इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए दोबारा आप इसको देख सकेंगे, दोबारा रिपीट कर पाएंगे, और इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत। कल का सेशन इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आपको वर्किंग प्लान दिया जाएगा, आपने बैच के जरिए कैसे वर्क करना है, आपने खुद कैसे प्रेजेंट करना है, आपने ऑनलाइन कैसे करना है, आपने ऑफलाइन कैसे करना है, आपने फ्रेंड्स और फैमिली को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारा प्लान आपको कल इंशाल्लाह प्रोवाइड किया जाएगा और आपके साथ डिस्कस किया जाना है। तो कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो, अफजाल भाई की बात बुरी लगी हो, मैनेजमेंट की बात बुरी लगी हो, हमारी तरफ से कोई भी ऐसे अल्फाज जो आपको नासाज गुजार हुए हों, तो उसके लिए माजरत। कोई भी बात आपको बुरी लगी हो उसके लिए फिर मैं माजरत चाहूंगा। अच्छी लगी हो अमल जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इसका फीडबैक फौरी तौर पे लाजमी तौर पे आपने ड्रॉप करना है, दुआ में याद रखना है। अगर इंशाल्लाह हम इसी तरीके से एक दूसरे के साथ इत्तेफाक के साथ चलते रहे तो इंशाल्लाह बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हम एक साथ इंशाल्लाह समेटेंगे, और बहुत कुछ नॉलेज इंशाल्लाह हम आपको देना चाह रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से मुखलिस अंदाज के साथ हमारे साथ चलते रहे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ नॉलेज आप लोगों को मिलने वाला है, जो किसी इंडस्ट्री किसी फील्ड से नहीं मिलेगा। तो मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है।